हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो इस प्रकार है। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओम का नियम। ओम का नियम, चलिए इसको समझते हैं हम लोग। ओम का नियम है क्या? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप, क्षेत्रफल भी है इसमें, आदि में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विद्युदांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे यहाँ पर मैं देखता हूँ कि V प्रोपोर्शनल टू आई। ये प्रोपोर्शनल टू का मतलब होता है अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि जैसे धारा का मान को अगर बढ़ाएंगे तो वोल्टेज का मान बढ़ेगा, अगर धारा के मान को घटाएंगे तो वोल्टेज का मान घटेगा। जैसे हम यह जानते हैं कि इस अनुक्रमानुपाती को हटाने पर एक नियतांक लगता है, जैसे V इजिकल टू आर आई। आर क्या होता है? एक नियतांक है, एक नियतांक है, नियतांक होता है। जैसे कि V इजिकल टू आर आई है, जिसमें R जो होता है एक प्रतिरोध होता है, यह एक नियतांक के भांति कार्य करता है। जैसे अगर V इजिकल टू आई अगर R है तो जिसमें R एक नियतांक कार्य कर रहा है, तो जैसे अगर किसी धारा और नियतांक को एक साथ मल्टीपल करने पर वोल्टेज का मान निकल जाता है। तो हम लोग जो हमने यहाँ देखा है कि लिखा है कि लंबाई यानी कि चालक की लंबाई और ताप और क्षेत्रफल चालक के आदि पे परिवर्तन न हो। कहने का मतलब है कि ना उसकी लंबाई में परिवर्तन हो, ना उसके ताप में परिवर्तन हो, ना उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हो, लेकिन उसमें अगर धारा को, अगर विद्युत धारा उनके सिरों के बीच अगर धारा को प्रवाहित करेंगे तो जो उसका विभवांतर होगा उसके अनुक्रमानुपाती होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि V प्रोपोर्शनल टू आई यानी V बराबर आई आर, जो R हमारा क्या हो गया नियतांक, अभी हम बताएं, जिसे चालक का क्या होता है? प्रतिरोध होता है। तो यही ओम का नियम है। तो यही हम लोग का ओम का नियम है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 2023 से ले लूँ या 2024 में ले लूँ, अभी जो आने वाला 2025 में है, ये एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ओम का नियम हर बार क्वेश्चन को पूछता है, हर बार क्वेश्चन। इस बार भी मुझे 99% है कि यह क्वेश्चन क्लास 10वीं बोर्ड के एग्ज़ाम में कंफर्म है कि इसको ओम का नियम का पूछेगा। और अगला क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस प्रकार है। लिखा है क्वेश्चन कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जिसके निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे चलिए इसको हम लोग देखते हैं। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए जैसे देखते हैं हम लोग। लिखा है कि वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को आसानी से क्या कर लेता है? देख लेता है या स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को क्या स्पष्ट देख नहीं पाता है। इस दोष को हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि दूर की वस्तु को क्या कर रहा है? स्पष्ट देख नहीं पा रहा है, और यहाँ पे क्या है कि नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट देख लेते। इस दोष को हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस लगता है। तो इसके निवारण के लिए हमारे उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, वेरी। और निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को कैसे हम लोग ट्रिक के द्वारा इसको अच्छे से हम लोग याद रख सकते हैं, जो इस प्रकार है। देखिए हम लोग, ये उड़ान, यू का मतलब होता है उत्तल और डी का मतलब होता है दूर। माने उत्तर माने दूर
की वस्तुओं को आसानी से देखने के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी तरह निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो हम ये कहेंगे गाइस कि आप लोग उड़ान को एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ये ट्रिक एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको चाहें तो कभी भी भूल नहीं पाएंगे। जैसे एक बार और रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कि दूर दृष्टि दोष में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये बाबू एकदम बिल्कुल मतलब याद रखिएगा। मेरे कहने का मतलब ये, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। और आपको धन्यवाद।